इकरा हसन के सपोर्ट में हिंदू समुदाय के लोग उतर चुके हैं। यहाँ तक की बात की जाए तो गाली देने वालों को भी ये हिंदू भाई इकरा हसन के चहेट रहे हैं, तरह तरह की बात कर रहे हैं और साथ ही ये बोल रहे हैं कि इकरा हसन हमारी बहन है, अगर आंख उठाकर देखा तो अच्छा नहीं होगा। एक महिला सांसद मुस्लिम, उसको गाली दी गई, जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया, उनको डराने की कोशिश की गई, उन पर गलत आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, सरेआम वीडियो बनाकर उन्हें धमकाया गया, सरेआम उनको अपमानित किया गया। अब वही हिंदुओं के खिलाफ हिंदू अपनी इकरा बहन के सपोर्ट में उतर आए हैं। कौन कौन सपोर्ट में उतरा है, क्यों आखिर इकरा के सपोर्ट में ये हिंदू भाई उतर आए हैं, पूरी खबर आपको बताऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। जिस तरह से पिछले दिनों इकरा हसन को लेकर चर्चाएं हुई, खूब इकरा हसन की फजीहत करने वाले लोगों ने खूब वीडियो बनाकर इकरा हसन को धमकियां दी। ये समझे थे कि महिला सांसद हैं, ऊपर से मुस्लिम है, डरा लेंगे, धमका लेंगे, तरह तरह की बातें कह लेंगे और हम पर कुछ होगा नहीं, क्योंकि संरक्षण तो कहीं और से मिल रहा है। इसलिए उन्हें ना तो कानून का डर है, ना प्रशासन का डर है, ना ही कानून व्यवस्था का। इन्होंने संविधान को तो देखा ही नहीं है, इसलिए संविधान की चर्चा ही नहीं करते हैं। इसीलिए महिलाओं को लेकर जिस तरह से अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, इनके शब्दों में, इनके बीजेपी वालों के हर एक पोस्ट में साफ दिखाई पड़ता है कि वो किस तरह से महिला विरोधी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। रही बात इकरा हसन को, तो इकरा हसन को इसलिए गालियां पड़ रही थी, इसलिए इकरा हसन को डराया जा रहा था क्योंकि इकरा हसन बरेली वाले मामले में बरेली के लोगों के साथ हो रही जो दुर्व्यवहार है, जो जुल्म हुआ है, उसके लिए सपा की तरफ से डेलीगेशन जाना था और उस डेलीगेशन का हिस्सा थी सपा सांसद इकरा हसन, और वो बरेली जाकर वहां के लोगों का हाल चाल जानना चाह रही थी। लेकिन बीच रास्ते में ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया, और जब पुलिस ने रोका तो इकरा हसन का गुस्सा 7वें आसमान पर हो गया। उन्होंने साफ कहा कि ये योगी सरकार जो है, इसको तो ना तो संविधान का ज्ञान है, ना ही नागरिकों के अधिकार का, और जुल्म और जास्तियों की तरह ये आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरह से जुल्म कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं, लोगों के अधिकारों के साथ गलत रवैया अपना रहे हैं। करके देखें, इस तरह की बातें की थी योगी आदित्यनाथ के लिए इकरा हसन ने। फिर क्या था, 4-5 दिन के बाद इकरा हसन को गालियां पड़ने लगी। गालियां देने वालों का एक लंबा तांता लग गया। बड़े बड़े लोग उससे जुड़ने लगे, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, हिंदू कहते हैं लेकिन है नहीं, क्योंकि हिंदू सनातन धर्म से ज़्यादा अच्छा कोई धर्म हो ही नहीं सकता। लेकिन ज़बरदस्ती हिंदू कहकर हिंदुओं को बदनाम करने के लिए इन लोगों ने ठेका उठा रखा है। दोस्तों, आगे बताती हूँ कि इकरा हसन को रात में गालियाँ देनी जाने लगी। बाइक सवार गालियाँ दे रहे हैं, बंदूकें लहरा रहे हैं, साथ साथ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, उनको माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। उसके बाद भी जो कुछ हुआ, इकरा हसन ने उन चीज़ों को थोड़ा सा समेट कर रखा। लेकिन हद तब हो गई जब इकरा हसन के घर पर यह कहा गया कि योगी आदित्यनाथ को इकरा हसन ने जिस तरह से जवाब दिया है, हम उसका बदला लेने के लिए उनके घर पहुंचेंगे। ये कहना था कि प्रशासन अलर्ट हो गया, क्योंकि प्रशासन को पता है कि ये लोग जो उपद्रव मचाते हैं, और ये जब इकरा हसन के घर जाएंगे तो क्या साफ सुथरी बात करेंगे, साथ में बैठ के चाय नाश्ता करेंगे? नहीं, ये उपद्रव मचाने जा रहे थे, ये वहां पर हंगामा मचाने जा रहे थे। इसलिए शासन प्रशासन ने इनको बीच में ही रोक लिया और फिर इनकी खातिरदारी करी, पीएसी लगाए, ताकि इकरा हसन सांसद हैं, एमपी हैं और कैराना की मजबूत सांसद हैं, पढ़ी लिखी हैं, लेकिन पुलिस ने इन लोगों को वहीं पर रोक लिया। अब इन लोगों का तो गुस्सा भी 7वें आसमान पर, क्योंकि प्रशासन ने इन्हें बीच में रोक लिया। इकरा हसन के घर तक तो वो पहुंचे नहीं, तो करते क्या, एक ही माध्यम था, सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया पर भर भर के गालियां इकरा हसन को दिए जाने लगी और खुलेआम कहा जा रहा है कि इकरा हसन मुल्ली हैं, इकरा हसन आतंकवादी हैं, इकरा हसन के साथ ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, दुनिया भर की बात की गई इकरा हसन को। लेकिन इकरा हसन के ऊपर कुछ इल्ज़ामात भी लगे, जो इकरा हसन ने उसको सोचा कि हमें अपने भाइयों के बीच पहुंचना है, डरी नहीं। इन्होंने अपने जो अपमान हुआ था उससे भी नहीं डरी और वो पहुंच गई अपने लोगों के बीच, गुज्जर लोगों के बीच पहुंच गई और बात की, साफ सब कुछ साफ साफ ये कह दिया कि किस तरह से इकरा हसन को लेकर जिन लोगों की अवधारणा, जो गलतफहमी थी, उसको इकरा हसन ने दूर किया।
और लोगों से हाथ जोड़कर भी विनती की, अगर कुछ कहना है तो मुझे कहिए, मेरा खून निकाल लीजिए, लेकिन गलत तरह से इस टिप्पणी को मत करिए। और अब दोस्तों इकरा हसन का इस भावुक वाला पोस्ट अगर आप देखें तो बड़ा ही दर्द भरा है, क्योंकि इकरा हसन अभी नई नई सांसद हैं और पहली बार ही में ही वो जीत गई, जबकि उनके परिवार के लोग काफ़ी समय से राजनीति में है, लेकिन इकरा हसन का ये पहली बार है कि वो एमपी में है और लंदन से पढ़ी लिखी हैं और काफ़ी समझदार हैं और बड़ी सुलझी हुई नेता हैं। जिस तरह से महिलाओं का मनोबल बढ़ाती हैं, जिस तरह से एक लड़की सर पे पल्लू डाल करके अपने काम का, चाहे एसपी डीआईजी सबके साथ में, यहाँ तक कि असेंबली में, पार्लियामेंट में भी भाषण देती है तो सर पर उनके पल्लू नहीं सरकता। और ऐसे में ऐसी लड़की के लिए बुरे शब्दों का इस्तेमाल करना बेहद शर्मनाक है। अब कोई बोले ना बोले, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने साफ कहा कि इकरा हसन हमारी छोटी बहन है और उसके साथ जिस तरह से बर्ताव हुआ है बिल्कुल माफ़ करने लायक नहीं है। इकरा हसन क्या, इकरा हसन जैसी तमाम लड़कियां हमारी बहनें हैं और हम बिल्कुल ये नहीं चाहते कि जिस तरह की बातें इकरा हसन के लिए कही गई बेहद आपत्तिजनक और अफसोसजनक है। दोस्तों प्रधान जी सैफी नाम का ट्वीट है, उसमें नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद रावण का वीडियो पोस्ट किया गया है, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद रावण साफ कह रहे हैं कि जिस तरह से इकरा हसन के साथ जो कुछ हुआ बिल्कुल बर्दाश्त काबिल नहीं और वो हमारी बहन है और हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनके साथ ऐसा हो और जो ऐसा करेगा उसके साथ सख्त कार्रवाई की बात करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि एडवोकेट विपिन नागर हैं, उन्होंने लिखा है अपने पोस्ट पर कि कैराना में हिंदू गुज्जरों और मुस्लिम गुज्जरों के बीच तनाव पैदा करवाना भाजपा की सोची समझी साजिश है। इकरा हसन जैसी उच्च शिक्षित सभ्यशालीन सांसद पे अभद्र टिप्पणी करना भाजपा नेताओं की ओछी मानसिकता का परिचायक है। बहन बेटी को दुश्मन की भी हो तो उसका भी सम्मान किया जाना चाहिए। ये सब कुछ कहा है राजकुमार भाटी ने, जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, यानी कि ये भी हिंदू हैं और साथ में चंद्रशेखर आज़ाद रावण भी हिंदू हैं, लेकिन फिर भी अपनी बहन इकरा हसन एक बहू बेटी महिला का सम्मान करना जानते हैं, इसलिए उनके साथ खड़े हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि इस तरह की बातें करने वाले जो लोग हैं वो महिला का सम्मान के साथ साथ एक ये भी सोचिए कि इस महिला का सम्मान बढ़ाने के साथ साथ उसका आत्मविश्वास भी चंद्रशेखर आज़ाद रावण, राजकुमार भाटी जैसे लोग बढ़ाते हैं। दोस्तों आपको बता दें काविश अजीज़ ने कहा था कि जब इकरा हसन को वो जो राणा था, नाम मुझे नहीं, योगेंद्र राणा था, जब उसने शादी का प्रस्ताव दिया था तब भी तमाम तरह के जो हिंदू समुदाय के जिन्हें लगता था कि ये जो बातें हो रही है योगेंद्र राणा ने किया है ये आपत्तिजनक है, तब उन लोगों ने ये कदम उठाया था और योगेंद्र राणा को बाइकआउट करके इकरा हसन का साथ दिया था। और उस वक्त भी हिंदू ही थे जिन्होंने कहा था कि इकरा हसन हमारी बहन है, और ये बहन कहना ही उसके आत्मसम्मान को और भी ज़्यादा मजबूत बनाता है। इकरा हसन को बहन कहकर संबोधित करना ये बहुत बड़ी बात है। चंद्रशेखर आज़ाद रावण हो या फिर राजकुमार भाटी हो या तमाम जो लोग हैं जो इकरा हसन के साथ खड़े हैं, दोस्तों ये सिर्फ इकरा हसन मुस्लिम महिला नहीं है, ये उन महिलाओं की ताकत और बल है जो आज अपने घरों में है, कल हो सकता है कि घर से संसद तक पहुंच जाएं और इकरा हसन जैसे सांसद बन जाएं। दोस्तों द न्यूज़ बास्केट की खबर थी कि इकरा हसन हमारी बहन है, खून पसीना बहाकर हमने उसे सांसद बनाया है, कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा हराम जिस तरह से उन्होंने गाली बकी है हमारी बहन को कुछ भी कहेगा तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे। दोस्तों जिस तरह से आप ये सोचिए कि इकरा हसन कैराना में बहुत कम मुस्लिम हैं और इकरा हसन को जिताने के लिए हिंदू जो लोग हैं वहाँ पर कैराना के गुज्जर समाज के हैं, उन्होंने वोट देकर कैराना से सांसद बनाया है इकरा हसन को, और इकरा हसन के सपोर्ट में ये गुज्जर समाज पूरी तरह से है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि जो हिंदू भाई हैं वो इकरा हसन की इस अपमान पर बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं और अपने अपने ट्विटर अकाउंट से इकरा हसन का साथ देने और इस हिंदूवादी सोच के नेताओं के खिलाफ बातें कर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद रावण
ऐसी बातें बोल देते हैं कि लगता है कि वो मुसलमानों के नेता हैं। ऐसा कई बार कई ट्वीट पर कई लोगों ने कहा कि जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण है नगीना से सांसद हैं। और आपको ये बता दूं कि कैराना में अगर गुज्जर समाज ने वोट देकर सांसद इकरा हसन को जिताया है, तो वहीं नगीना में मुसलमानों की बड़ी संख्या में चंद्रशेखर आज़ाद रावण वहां से वोट पाकर नगीना के सांसद बने हैं। तो ऐसा लगता है कि एक तरफ तो मुस्लिम समाज ज़्यादा है और एक हिंदू बेटे को जिताया गया, इधर हिंदू समाज ज़्यादा है तो एक मुस्लिम बेटी को जिताया है। तो यही है हमारे देश की सभ्यता और संविधान और मजबूती जो साफ इकरा हसन मामले में दिखाई पड़ रही है। नमस्कार। किसी पाखंडी को चढ़ावा देने से बेहतर है आप सब लोग बहुजन समाज के नंबर 1 न्यूज चैनल बामसेफ न्यूज की आर्थिक तौर पर मदद करें। हमारा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर नीचे चल रहा है। आप लोग इस नंबर पर 100, 200, 500 या फिर 1000, 2000, 5000 करके मदद भेज सकते हैं। इसके साथ ही आप लोग बामसेफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बामसेफ न्यूज ही देश का एकमात्र ऐसा चैनल है जो लगातार बहुजन समाज की आवाज को बिना डरे, बिना झुके, बिना रुके प्रमुखता से दिखाता है।